गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो है प्रत्यावर्ती धारा को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। प्रत्यावर्ती जो धारा है उसकी आवृत्ति क्या होती है, ये बेसिक जानकारियां जो है हमको लेनी है। तो आवृत्ति क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जैसे कॉइल घूमती है, कॉइल को हम घुमाते हैं तो उसके कारण एक साइकिल, ये एक साइकिल कहलाती है। यहाँ से लेकर के एक साइकिल, ये एक साइकिल हो गया, यानी कि कुंडली को एक चक्कर लगाने में जो एक चक्कर लगाया उसने, उसके द्वारा ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ये एक साइकिल के कारण कहलाएगा। तो एक सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक सेकंड में जितने साइकिल उत्पन्न होंगे वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। इसी प्रकार से है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, यानी कि ये जो विभव V है, या ये इसके साथ साथ हमने I दिखाया है, ये जो I है ये एक चक्कर में जो समय लगता है वो उसकी क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसमें एक और शब्द आता है कला, यानी कि जो इसका V उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, उसकी कला क्या है, किसी क्षण उसकी दिशा क्या है। जैसे हम कह रहे थे कि कुंडली को घुमा रहे हैं, कुंडली लंबवत थी, उसके बाद ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, उस क्षण जो धारा उत्पन्न हो रही है उसकी कला कहलाएगी। और उसको हम, उस कला को हम क्या कहलाते हैं, ओमेगा टी, जो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। समीकरणों में साइन कोणांक जो है, साइन कोणांक ओमेगा टी समय टी पर कला को प्रदर्शित करता है। अब इन्हीं कलाओं को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V व धारा I के बीच कलांतर को भी हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि क्या इनकी कलांतर क्या होता है। तो देखिए V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इस प्रकार से लिख सकते हैं, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अगर दोनों में कोई कलांतर नहीं है, दोनों एक ही फेज में है, एक ही, यानी कि अगर ये ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे ही जा रही है, यानी कि दोनों साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं, V और I जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर V का अधिकतम मान है, यहाँ पर V का भी अधिकतम, I का भी अधिकतम मान है। यहाँ पर V 0 हो गई तो I भी 0 हो गई। यहाँ पर V ऋणात्मक अधिकतम है तो I भी ऋणात्मक अधिकतम है। यहाँ पर दोनों, फिर V और I क्या हो गए, शून्य हो गए। तो इसको हम प्रकट कर सकते हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से। लेकिन यदि इनमें फेज डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर हमने देखा है, ये देखिए हमने ग्राफ से शो किया है कि ये V तो इस तरह से यहाँ पर शून्य से प्रकट हो रहा है, शून्य से हम दिखा रहे हैं, लेकिन I जो है बाद में है, I जो है शून्य बाद में हो रहा है। I जो है थोड़ा सा I जो है बाद में शून्य हो रहा है। यहाँ पर V पहले शून्य हो गया और I जो है अधिकतम, यहाँ पर V पहले अधिकतम हो गया और I बाद में अधिकतम हो रहा है। यहाँ पर V पहले अधिकतम हो गया, I बाद में अधिकतम हो रहा है। यहाँ पर V पहले अधिकतम हो रहा है, I बाद में अधिकतम हो रहा है। यहाँ पर V पहले 0 हो गया, I बाद में 0 हो रहा है। तो इसको हम प्रकट करेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I क्या है, माना 5 फेज पीछे है, ये पीछे हो गया, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। या इसको हम ऐसे भी प्रकट कर सकते हैं, यदि I अपनी जगह है, I उसी फेज में है, और V यानी कि यहाँ पर क्या कहेंगे, I पीछे है, या हम कह सकते हैं V आगे है। I पीछे है अर्थात V आगे है। तो I अगर अपनी फेज में है, अगर हम इसको 0 से प्रकट करते हैं तो V देखिए पहले ये शून्य पर I से पहले है। यहाँ पर V पहले शून्य हो अधिकतम हो गया, I बाद में अधिकतम हो रहा है। यहाँ पर V पहले 0 हो गया, I बाद में 0 हो रहा है। यहाँ पर V पहले 0 हो अधिकतम हो गया, I बाद में अधिकतम हो रहा है। यहाँ पर V पहले शून्य हो गया, I बाद में शून्य हो। तो इस समीकरण को अगर हम प्रकट करना चाहेंगे समीकरण से, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि V जो है 5 फेज आगे है, V जो है 5 फेज आगे है। अगर हम इसको कला आरेख के रूप में प्रकट करना चाहें कि कला आरेख कैसे होगा, वेक्टर रूप क्या होगा इसका, सपोज तो V और I जब समान कला में है, यहाँ पर देखिए V और I समान कला में है, तो V की भी दिशा वही है और I की दिशा भी वही है। ये देखिए V और I, तो इनमें 5 क्या है, फेज डिफरेंस जो है 0 है, इनमें फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। इसके विपरीत यदि हम यहाँ पर कहें, अगर सिर्फ V और I को दिखा रहे हैं, तो V हम कह सकते हैं कि V जो है
इस वाले में v अपनी जगह और i क्या है 5 फेज पीछे है। तो कला आरेख में हम i को ऐसे दिखाएंगे, वेक्टर रूप v को ऐसे दिखाएंगे और i को ऐसे दिखा देंगे कि i जो है 5 फेज पीछे, या इसी को यहाँ पर देखिए हमने i को ऐसे दिखाया है और v को आगे, v आगे है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। इन समीकरणों को ऐसे प्रकट करेंगे, इस समीकरण को ऐसे प्रकट करेंगे, बात एक ही है। या कला आरेख कोई हमने किसी टाइम, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि जो ओमेगा टी है ये इसका फेज, ये इसके कला को प्रकट करता है, यानी कि किसी हॉरिजॉन्टल एक्स से अगर हम कहते हैं कि v और i जो है समान कला में है, तो v और i इससे ओमेगा टी आगे है। x किसी हॉरिजॉन्टल अक्ष से या किसी अक्ष से, तो v और i समान कला में है, लेकिन ओमेगा टी फेज ऐसे शो करेंगे। अब यहां पर देखिए हमने यहां पर क्या दिखाया है, v जो है आगे, आई आगे है, ये हम दिखा सकते हैं। ये बात की बात है। पहले हम दिखाएंगे v आगे है, v आगे है, ये देखिए ओमेगा टी आई, इससे ओमेगा टी क्या है आगे है एक्स से, ये तो जनरल फॉर्म है, ये ऐसे ही है। लेकिन आई से भी v क्या है 5 फेज आगे है, तो आई ये दिखा देंगे और उससे v और आगे 5 फेज आगे, तो कुल इसका जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया ओमेगा टी प्लस 5। v क्या है, v को क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 5 लिख देंगे। ओमेगा टी तो ये हो गया और प्लस 5 ये भी हो गया। इसी प्रकार से अगर हम i को दिखाएंगे कि i जो है v से v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी है, और i इक्वल टू i और आगे है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखिए ओमेगा टी तो i भी आगे, v भी आगे है, लेकिन i उससे कितना है ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको हम इस तरह से कला आरेख के रूप में प्रकट करते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो। पहले हम प्रत्यावर्ती परिपथ को कैसे प्रकट करते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ को ऐसे प्रकट करते हैं, यानी कि अगर प्रत्यावर्ती परिपथ को हमने दिखाना है तो ये काहे का साइन है, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव का संकेत है, तो इसको हम ऐसे प्रकट करेंगे। और इस पर सिर्फ हमने कहा प्रतिरोध है, तो इस तरह से हम इसको प्रकट कर देंगे। तो ये जो है इसमें धारा की को दिखाते नहीं है, क्योंकि धारा क्या होती है कभी एक दिशा में और कभी विपरीत दिशा में। यहाँ पर हम कभी एक दिशा में और कभी दूसरी दिशा में, यानी कि दोनों दिशाओं में में है। और ये इसकी साइकिल जो मैं अभी आवृत्ति की बात कर रहा था वो होती है 50, यानी कि 50 बार धारा एक सेकंड में साइकिलों की संख्या, एक सेकंड में धारा 50 बार पॉजिटिव होती है और 50 बार नेगेटिव होती है। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है तो v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी को प्रकट करेंगे, और हम जानते हैं प्रतिरोध है तो v इक्वल टू होता है IR, तो v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी इंटू IR, तो I बराबर हो जाएगी v0 अपॉन R साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू v0 अपॉन R को क्या लिख देंगे I0, ये इसका अधिकतम मान है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या है 90 डिग्री होता है, साइन 90 का 1 होता है, तो इसको हम I0 लिख सकते हैं इसका अधिकतम मान, और साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। जब v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी होता है और परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। अब इसको हम ग्राफ के रूप में कैसे प्रकट करते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि v ये ग्राफ है, ये t और v के सापेक्ष अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो जैसे ये v और ये पूरी तरीके से, तो I भी क्या है उसी प्रकार से होती है I, और I का मान सदा V से पीछे दिखाते हैं, चूंकि V इक्वल टू क्या होता है IR, I इंटू R क्या होगा V, तो V का मान हमेशा I से ज्यादा होगा, चूंकि V इज द मल्टीपल ऑफ I एंड R, तो I से ज्यादा, यानी कि इसमें R का मल्टीपल एक्स्ट्रा हो गया जिसके कारण V ये हो गया है, तो V इक्वल टू I R। ये देखिए अब हम इसका अगर आरेख दिखाएं x दिशा में है तो v की दिशा भी वही है और i की दिशा भी वही है, v की दिशा भी वही है और i की दिशा भी ओमेगा t पर, तो v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। हल्ला नहीं करो गुंजरा। इसी प्रकार से जब परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व L हो
जब परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व अल हो तो ये हमने फिर वही प्रत्यावर्ती धारा को प्रकट किया, और इसमें ये इंडक्टेंस को प्रत्यावर्ती परिपथ में या इंडक्टेंस को हम परिपथ में ऐसे प्रकट करते हैं एल के रूप में। तो एल प्रेरकत्व की कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक, हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में इंडक्टेंस हो तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी, या एल हमने कहा था E अपॉन डेल आई बाई डेल टी, ये हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। तो इसके कारण जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके कारण, किसके बराबर होगा, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। चूंकि परिपथ में कहीं प्रतिरोध नहीं है, परिपथ में चूंकि प्रतिरोध नहीं है, इसलिए V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी किसके बराबर होगा, इस E इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी के बराबर होगा। V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। तो डेल आई बराबर हो जाएगा V अपॉन एल, V अपॉन एल, सॉरी V0 अपॉन एल, V0 अपॉन, इसको छोड़ देंगे, V0 अपॉन एल और साइन ओमेगा टी डी टी। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अगर हम समाकलन कर दें तो डेल आई समेशन ऑफ डेल आई इज इक्वल टू V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, या आई डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई V0 अपॉन एल, ये बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, V0 अपॉन ओमेगा एल हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, साइन ओमेगा टी साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। देखिए कैसे लिख सकते हैं, साइन ए साइन थीटा कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी, और माइनस कॉस थीटा और साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, ये किसका सूत्र है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए थीटा कॉस पाई बाई टू माइनस ये वाला साइन कॉस थीटा साइन पाई बाई टू। तो साइन थीटा कॉस पाई बाई टू का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा ये माइनस साइन, और साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब V0 अपॉन ओमेगा एल को हम, ये इसका अधिकतम मान है, चूंकि साइन का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1, तो I इक्वल टू I0, इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, I0, यानी कि V0 अपॉन ओमेगा एल होगा, इसका 1 हो जाएगा, तो I इक्वल टू अधिकतम मान V0 अपॉन ओमेगा एल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I0 लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये जो है क्या हो गया, I का मान हो गया। अब हमने लिया था V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू क्या लिया था, V0 साइन ओमेगा टी लिया था, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिया था, और I इक्वल टू कितना आया है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये क्या शो करता है कि I जो है माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू का मतलब हो गया 90 डिग्री फेज पीछे हो गया, 90 डिग्री फेज पीछे हो गया। तो अगर हम इसको जो है ग्राफिकल दिखाना चाहते हैं कि ग्राफ में कैसे होगा, अगर हम V को यूं दिखाते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V को हम ऐसे दिखाते हैं, तो 90 डिग्री फेज कौन है, पीछे है, 90 डिग्री फेज कौन पीछे है, I पीछे है, तो I को हम ऐसे दिखाएंगे, जब ये I हो गई, ये क्या है, V हो गई। जब ये 0 पर है तब I 0 पर है, जब ये V अधिकतम पर है I 0 पर है। कितने का अंतर होता है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री बाद जो है ये अधिकतम पर पहुंचती है, फिर 90 डिग्री बाद क्या होती है, 0 पर पहुंचती है। ये फिर 0 हो गई V, तो I क्या हो गया, मैक्सिमम हो गई, यानी कि सीधे 90 डिग्री या T/4 समय पीछे बाद जो है I
उस क्रम को दोहराती है जिसको v जो है 90 डिग्री पहले पार कर चुकी है। अगर हम इसका वेक्टर रूप दिखाना चाहेंगे तो वेक्टर में v हम ऐसे दिखा सकते हैं और i हम ऐसे दिखाएंगे। सिर्फ इनमें ये 90 डिग्री फेज पीछे हो गई। अगर ओमेगा टी के साथ दिखाना चाहेंगे, हम इसको ओमेगा टी के साथ दिखाएंगे तो ओमेगा टी के साथ क्या दिखाएंगे, ये ओमेगा टी हो गया। अगर ये v है ओमेगा टी फेज ये v, तो i को हम कहाँ दिखाएंगे, इसको हम इसके 90 डिग्री इसके 90 डिग्री ये i को दिखाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला। तो v अगर ये है तो i जो है 90 डिग्री फेज पीछे होगा।